gaps which I had to improve. When I started this organization, management was a big challenge. Making people work was very challenging. When you are an NGO, people's expectation towards you. Suppose if FIIB is there, when they come, they see and they say कि आप लोगों का बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, आप इस तरह कर सकते थे, क्योंकि they sit in a set like organized structure. Like मैं जब माँ नहीं बनी थी, तो एट दैट टाइम आई यूज्ड टू ऑलवेज टेल माय सिस्टर, दीदी आप सिखाते नहीं हो, इसलिए बच्चों को सिखाया करो. लेकिन मुझे ये पता नहीं था एडोलेसेंट एज का सुनामी किस तरह का होता है, तो बच्चों को किस तरह करना है. व्हेन माय डॉटर वाज इन दैट स्टेज, मुझे समझ आई कि हाँ क्या चीज है वो. तो इस तरह के कई सारी चीजें, एक्सपेक्टेशंस, हमारा जो चैरिटी अप्रोच है, जो समझ पाने का, I am highly qualified, but I was not prepared for an NGO because I didn't have that background. Social work का, MSW का जो समझ थी, ना ही मैंने कोई ट्रेनिंग ली थी. So it was very difficult for me to understand. The only thing I could understand, the way I brought up my child, I jumped into it. Every organization became my first priority. So whatever coming in my way, whenever the difficulties used to crop up, I used to see my daughter and अपने आप को इंस्पायर करती थी कि this is also a period. Okay, so learning. जब हम लोग पढ़ाई किए, हमारे पास में डिजिटाइजेशन की तो कोई बात ही नहीं थी. अभी भी मैं इलिटरेट हूँ. यदि आप मुझे कंप्यूटर की कुछ चीजें चलाने के लिए कहेंगे तो मुझे कुछ नहीं आता है. आई ऑलवेज कॉल माई मैनेजर अब्दुल और माई डॉटर और माई ग्रैंडसन, ऐसे ये कैसा होता है, राइट? तो वो इस तरह से हमने, पर आई डोंट हैव दैट लग्जरी कि आई कैन से कि मैं नहीं करूंगी. यदि वो नहीं सीखती तो शायद आपके सामने मैं डिजिटल इसमें आके बात ही नहीं कर पाई होती. तो हर एक चीज, वो पैशन तो था, पर जो काम करने का तरीका था, देन हमने बहुत सारी चीजों को हमने हटा करके सिर्फ एक पैशन को फोकस किया. और उसमें जो कुछ भी प्रॉब्लम्स, ग्रांट, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही दिखाई पड़ती है. यदि आप प्रोफेशनली कर रहे हो, आप बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते हो. मुझे लगता है शुरुआत में आपको वो उस छोटे से नन्हे से बच्चे को गोद में लेने की तरह ही करना होता है. That was the big challenge. हर रोज उसका हेल्थ, हर रोज उसकी नीड्स को चैलेंज करते करते 5 साल गुजर गए. Then I came to know कि हाँ, मुझे ये चीजें होनी चाहिए थी. और हर क्वालिफिकेशन को एक तरफ रखा और हमने उसको स्क्रैच से, यहाँ मैं अरुण सांगवान जी सर को दंडवत कहना चाहूंगी. ऐसे बुद्धिजीवी पास में साथ में चले, उन लोगों ने समझा बातों को और उनका पैशन वो मुझे अपने साथ अपनी नॉलेज शेयर किए, एंड आई वाज एबल टू डू सच वर्क. IIFT, FIIB, IMI, IIM, IIT, ये सारे हमारे इंटर्न्स हैं. आफ्टर लाइक वेरी शॉर्ट पीरियड, 4-5 years में मुझे ये बात समझ में आई, जो फंडिंग हम मांगते हैं कॉर्पोरेट्स का, हम लोग अक्सर कहते हैं कि कॉर्पोरेट्स को ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है करके. बट व्हाट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, द पीपल हु सिट जस्ट ऑपोजिट टू अस, they don't have any understanding about this sector. Then I thought
we must sensitize these children so that they will be able to understand where their grant should be utilized, how to. Even today, we are experiencing that people give us grant, corporates give us grants, but they don't understand. So until and unless you are the part of the program, part of that project, part of that community, that feeling, you will not be able to help them. It is just like you take out the soul from the things. So the students who come to us, we make sure that we are helping them equally how we help to these underprivileged, not underprivileged children, my children. So these are also my children, they are also my children. We need to impart a good value system to these students. We need to make them understand that it is not an easy task to work. फर्स्ट टाइम मुझे जब अरुण सर से, मैं अरुण सर कहती हूँ इनको, इनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो इन्होंने इंटर्न्स भेजते हैं, लेकिन उसमें इन्होंने अपना एक पर्सनल एसेंस ऐड किया. इन्होंने देखा आरोहण को क्या चीज की जरूरत है. मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनाइजेशंस को क्या चाहिए, लाइक हम बच्चों को क्या चाहिए, वी डोंट सी दैट. दैट इज द बिगेस्ट गैप इन सोशल सेक्टर. हम डेवलप कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास में कुछ रिसोर्सेस होते हैं, हम सस्टेन कर सकते हैं, तो हम इमीडिएटली उसको एक्शन में ले आते हैं ऑन पेपर्स, और हम बहुत अच्छा बोल भी लेते हैं. पर आवर मेन एम इज टू लाइक रियल डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को, हमारे कुलीग्स हैं, हमारे जो साथ हैं, उनको सेंसिटाइज करना है. हमारे फ्यूचर में जब हम अपने लाइफ में सेटल हो रहे होते हैं, एट दैट टाइम हम चीजों को बेहतर हैंडल कर पाते हैं, हम बेहतर उस चीज को प्लेस कर पाते हैं. तो दैट इज हाउ वी टीच देम. तो चैलेंजेस, हमारे चैलेंजेस तो हमें बड़ा होना चैलेंज है, पढ़ाई करना चैलेंज है, वो चैलेंजेस को एड्रेस करना हम सिखाते हैं यहाँ पर. तो सेकेंड थिंग, एनजीओस के चैलेंजेस में हमारे सिस्टम्स एक मेस है, बहुत बड़ा मेस है. देयर इज नो अम्ब्रेला हियर. जो मशरूमिंग हो रही है बहुत सारे एनजीओस की, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई कई बार सोच नहीं है. उसमें जो बहुत अच्छे सोच के कमिटमेंट के साथ जो काम कर रहे होते हैं, वो उस रश में रौंदे जाते हैं, उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है. अगेन आई विल से, हमारे बच्चे, ये मेरी रिक्वेस्ट है बी स्कूल से कि हमारे बच्चों को सेंसिटाइज ज्यादा करें, ताकि हमारे देश के जो सिचुएशंस अभी हमारे सामने आ रहे हैं, वो बेहतर ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट लेवल पर उसको एड्रेस कर पाए इन फ्यूचर. शायद हम लोगों को कुछ वैल्यूज हमारे पेरेंट्स, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमने लर्न किए, वो चीजें यहाँ इनकलकेट करने की जरूरत है, क्योंकि हम काम ही नहीं कर पाएंगे. So we need to be in the correction mode. We need to think what we are inculcating, what we are adding values to our systems. That should be the approach. I am sorry, whatever I have learned through my organization in my journey, I have tried to share that. आपको हर चीज के लिए हम सोचते हैं कि ये जैसे ऑर्गेनाइजेशन खोले, तुरंत हमारे सामने फंड्स आ जाए. गवर्नमेंट ने ये सोच के बनाया कि 3 इयर्स आपको काम करना है. वी आर सो इम्पेशेंट, हम तुरंत हम सोचते हैं कि वो
बिना उस टाइम के हमारे पास फंड्स आ जाए, हम बैठ के काम कर लें. My like whatever sharing with this, requesting all of you, the children, whatever you do with right approach. मैं आज सुबह ही किसी का पढ़ रही थी, लीला वॉटसन की जो है एक उसमें उनका ये if you have come to help, you are wasting your time, उन्होंने कहा है. If you have come because of liberation is bound up with mind, then let us work together. It's a beautiful thing which I want to share with you all, and thank you so much, Mr. Sangwan, FIIB team, students, for giving me this opportunity to share. हमारे देश को हमारी जरूरत है, हमारी कम्युनिटी को हमारी जरूरत है. हम सारे मिल करके इसको ठीक कर सकते हैं विथ राइट अप्रोच. नॉट हम उनको हेल्प करेंगे, बल्कि हम उसका पार्ट बन के हम अपने को ग्रो करने के लिए, हम अपने लिए एक बेहतर डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने के लिए हम इसको करेंगे. थैंक यू सो मच.